कैलाशवाड़ी केमिस्ट्री क्लासेस का मेन मोटिव यही है कि अपना बच्चा सफल हो जी, अपना बच्चा सफल हो, जिसमें टॉपर्स रही है अन्नू कुमारी जी, प्रिया सिंह, शिल्पा कुमारी, अनुज कुमार। पेरेंट्स छात्रों को अपना डिसीजन लेने नहीं देते हैं जी। जैसे होता है अपने यहाँ की शर्मा जी का बेटा जेई दे रहा है तो हमारा बेटा भी जेई देगा। इस न्यूज के प्रायोजक है उषा फर्नीचर। आप देख चुके हैं एवन बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ महफूज कामिल। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट आने के बाद विद्यार्थियों में काफी खुशी की लहर है और बता दें कल ही 25 मार्च 2025 को बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ गया है और काफी बेहतर रिजल्ट आया है, जिसमें कहीं ना कहीं विद्यार्थियों में काफी खुशी की लहर है। और वहीं जो संस्थान है वो भी काफी खुश है कि हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका काफी बेहतर रिजल्ट आया है। इस वक्त हम हमारी मौजूदगी कैलाशवाड़ी केमिस्ट्री क्लासेस में मौजूद है और यहाँ जानेंगे कि यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ रहे थे वो कैसा उनका मार्क्स आया है, किस तरह से उनकी तैयारी कराई गई है, किस तरीके से उनको तैयार कराया गया है एग्जामिनेशन के लिए। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है आर के ठाकुर, इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करेंगे किस तरीके से जो है इस एग्जामिनेशन को, इस रिजल्ट को देखते हैं। जी सबसे पहले तो एवन बिहार न्यूज पे बहुत 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 धन्यवाद आपका। जी क्या कहेंगे, अभी इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ गया है, काफी बेहतर रिजल्ट है, क्या कहेंगे? रिजल्ट तो सच में बेहतर है जी। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमारे बच्चे इस रिजल्ट के इंतजार में थे, इस रिजल्ट के लिए मेहनत किए थे और उस मेहनत का ही परिणाम है ये रिजल्ट इतना जोरदार आया है जी। आप भी यहाँ केमिस्ट्री की तैयारी कराते हैं और जो साइंस है उसकी फैकल्टी की तैयारी कराते हैं, यहाँ से कितने बच्चे अपियर हुए इस बार एग्जामिनेशन में, कितने बच्चे का अच्छा मार्क्स आया, कितने बच्चे किस पोजीशन पर रहे यहाँ? इस बार मेरे यहाँ मतलब पिछले साल की तरह इस साल भी 100% रिजल्ट हमारे यहाँ से रहा है बच्चों का, जिसमें टॉपर्स रही है अन्नू कुमारी जी, प्रिया सिंह, शिल्पा कुमारी, अनुज कुमार सहित हर एक बच्चे मेरे यहाँ से लगभग अच्छा रिजल्ट देके जाने का काम किया जी जी। जो वैसे बच्चे जो कमजोर थे उससे किस तरह से जो है तैयार कराए? देखिए कमजोर बच्चे को कमजोर हम लोग नहीं छोड़ते हैं जी। यदि बच्चा सच में इच्छुक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे बिल्कुल कमजोर थे, 11th समझिए पूरा गंवा के हमारे पास 12th में आए थे, उन बच्चों पे भी मेहनत करके उनको प्रॉपर तरीके से पढ़ा करके एक्स्ट्रा क्लासेस लगा करके उनके भी रिजल्ट को सुधारने का काम किया है और रिजल्ट उनका भी बहुत जोरदार आया है। अच्छा बात करेंगे अभी के जो रिजल्ट आ रहे हैं, आज 5 साल या 10 साल की बात कर रहे हैं या इससे पहले की बात करें तो दोनों के एग्जामिनेशन में क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? क्योंकि अभी जो है बच्चे के का जो है मार्क्स अच्छा आ रहा है, लेकिन इससे पहले की बात करें तो बच्चे काफी मेहनत करते थे, उसके बावजूद जो है बच्चे मतलब सही उनका मार्क्स रिजल्ट नहीं आ पाता था। तो उस वक्त एग्जामिनेशन में और अभी के एग्जामिनेशन में क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? नो डाउट उस समय भी हमारे बिहार के बच्चे मेहनती थे, जोरदार मेहनत करते थे और आज के टाइम में भी जोरदार मेहनत करते हैं, लेकिन उस समय शायद वो गलत तरीके में, गलत डायरेक्शन में मेहनत कर लेते थे, उनको प्रॉपर मेहनत करने का डायरेक्शन पता ही नहीं होता था। लेकिन आज के समय में उनको मेहनत करने का डायरेक्शन पता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था है उनके पास, तो कहीं ना कहीं इसका असर है कि ऐसा रिजल्ट आ रहा है जी। खासकर जो है छात्राएं काफी अच्छा फील्ड मार्क्स ला रही हैं। देखिए छात्र छात्राएं ये तो दोनों में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, जो मेहनत करेगा उसका रिजल्ट आएगा, छात्राएं मेहनत करेगी छात्राओं का रिजल्ट आएगा, छात्र मेहनत करेंगे छात्र का रिजल्ट आएगा जी। अच्छा बात करें तो जिस तरीके से मैट्रिक इंटर करने के बाद भी जो वैसे बच्चे हैं जो सही दिशा, सही जो है गाइडलाइन नहीं कर पाते कि आगे क्या करना है, क्या तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे सही मायने में आपको एक बार बैठ के खुद से बात करनी चाहिए जी। खुद से बात करनी चाहिए कि भैया हम किस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं, हमारी इच्छा क्या है बनने की। आप किसी के प्रेशर में नहीं आए, चाहे वो आपके पेरेंट्स से क्यों ना हो जी। आपको यदि मेडिकल फील्ड में जाना है तो आंख मूंद के जाएं कि भैया हमको नीट में अच्छा कर सकते हैं, हम नीट में जाएंगे जी। इंजीनियरिंग में अच्छा कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में जाएंगे, लॉ साइड में अच्छा कर सकते हैं, लॉ साइड में जाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी के प्रेशर में आकर के आप सब्जेक्ट का चुनाव या स्ट्रीम का चुनाव नहीं कर सकते जी। तो कहीं ना कहीं जो है सही रास्ते नहीं चुन पाते हैं जी, जिस वजह से जब बच्चे कामयाब नहीं होते। हाँ, वो कहीं ना कहीं गलती उनके पेरेंट्स की भी होती है कि पेरेंट्स छात्रों को अपना डिसीजन लेने नहीं देते हैं जी। जैसे होता है अपने यहाँ की शर्मा जी का बेटा जेई दे रहा है तो हमारा बेटा भी जेई देगा जी, भले अपने बच्चे का इंटरेस्ट जेई में हो या नहीं हो भाई, उनका बच्चा कुछ और लेवल का है, आपका कुछ और लेवल का है, वो चीजों को कुछ और तरीके से देखता है, आपका बच्चा कुछ और तरीके से देखता है। जरूरी नहीं कि दोनों एक ही फील्ड में अच्छा करें, दोनों 2 फील्ड में अच्छा करेंगे।
तो सबसे पहले जो पेरेंट्स है उनको देखना चाहिए कि मेरे बच्चे किस चीज में रुचि हैं, किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बैठकर जो है बच्चों से बात करे और जो जिसमें रुचि है पेरेंट्स को चाहिए कि उसी फील्ड में उसको भेजें। जी बिल्कुल, देखिए यदि आप अपने बच्चे को प्रेशराइज करके नीट साइड में भेजे, जेई साइड में भेजे या फिर किसी भी फील्ड में भेजे तो शायद वो अच्छा कर जाए जी, लेकिन वो जिस फील्ड में जाना चाह रहा है, जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, उस फील्ड में यदि वो जाता है, उस फील्ड में यदि वो जाता है तो नो डाउट अच्छा करेगा। जी जी, यानी कि सही दिशा नहीं होने की वजह से जो आज बच्चे कामयाब नहीं हो पाते हैं। देखिए सही दिशा निर्देश का एक अच्छा रोल है, सही दिशा निर्देश का एक अच्छा रोल होता है। जी जी, तो सही अच्छा दिशा निर्देश बच्चे को मिलता है तो एक अच्छा रिजल्ट की तरफ, अच्छे फील्ड की तरफ जी बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं। जी, अच्छा, बात करेंगे कि जिस तरीके से आज बहुत सारे कोचिंग संस्थान जो है बच्चे पढ़ा रहे हैं, तो किस तरह की खासकर उस कोचिंग संस्थान में जो है परेशानियां आती है बच्चों को तैयार करने में जो है? देखिए परेशानी आती है, यदि आप जीवन में आगे बढ़ेंगे ना और अच्छी चीजों को अचीव करने की कोशिश करेंगे तो नो डाउट परेशानी आएगा। तो कही जाती है ना कि हमारे पूर्वज लोग कहते हैं कि जब जीवन में स्मूथ जीवन चलने लगे ना तो समझ लो कि आप जीवन में तरक्की नहीं कर रहे। आप आगे बढ़ेंगे, अच्छी फील्ड में जाएंगे तो नो डाउट परेशानी आएगा और उस परेशानी को सॉर्ट आउट करने का काम किसका है? कोचिंग वालों का। जी, तो वो कोचिंग वालों की जिम्मेवारी होती है, वो टीचर की जिम्मेवारी होती है कि हमारा बच्चा यदि परेशान होता है तो उस परेशानी में हम उसके साथ कैसे ट्रीट करते हैं, उसको कैसे आगे निकालते हैं, कैसे पुश करते हैं। तो बच्चों को भी कहीं ना कहीं जो है सही संस्थान का चुनाव करना चाहिए। जी बिल्कुल, सही संस्थान का चुनाव ही आपको अपनी सपनों को साकार करने में मदद कर सकती है। आप गलत जगह जाएंगे तो नो डाउट रिजल्ट भी गलत आएगा, आप गलत चीजें पढ़ेंगे। जी जी जी, क्या कुछ मोटिव है आप कैलाशवाड़ी केमिस्ट्री क्लासेस का मेन मोटिव यही है कि अपना बच्चा सफल हो। जी, अपना बच्चा सफल हो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो नीट में हो, जेई में हो। केवल 11th 12th पास करके ही आप अपना सपना तो अचीव कर नहीं पाएंगे। आप जिस भी फील्ड में जाएं आपकी मदद कैलाशवाड़ी केमिस्ट्री क्लासेस हमेशा करेगी। जी। अच्छा, एक चीज और बहुत बड़ा सवाल है कि जो बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो इंटर के बाद जी बच्चियों की, खासकर बात के लड़कियों की, तो खास जब इंटर पास कर लेते हैं तो उनकी एक मानसिकता होती है कि शादी विवाह करके उसको जो है कहीं ससुराल भेज दिया जाए। कि ये मेंटेलिटी होती थी, जी, अब है शायद नहीं। जी, मैं सबकी तो जिम्मेवारी नहीं ले सकता, लेकिन बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चियों को पढ़ने के लिए भी फ्रीडम दे रहे हैं, जो एक अपने समाज के लिए बहुत अच्छी चीज है। यदि आपकी बच्ची पढ़ने को इच्छुक है तो आप उस पर शादी विवाह की प्रेशराइज ना करें, प्रेशर ना दे, उसको पढ़ने दे। यदि मैं हर एक मंच पे यही कहता हूँ कि यदि आपकी एक बच्ची पढ़ती है ना तो वो एक साथ 3 पीढ़ी को सेट करती है, 3 पीढ़ी को एजुकेट करने का काम करती है। आप एक बेटे को पढ़ाते हैं ना, एक बेटे को पढ़ाते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक जनरेशन को सुधार रहे हैं, लेकिन आप एक बेटी को पढ़ा रहे हैं तो आप 3 पीढ़ी को सेट कर रहे हैं। पहला आप अपने घर को शिक्षित कर लिए, दूसरा उस बेटी के आप जिस घर में ब्याह करके भेजेंगे ना वो घर अपने आप शिक्षित हो जाएगा, तीसरा वो आने वाला उसका अगला जनरेशन। क्योंकि एक पिता लाख पैसा कमा ले, लाख पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो बच्चों को उतने प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं कर पाता जितने अच्छे तरीके से माँ ट्रीट करती है। तो बच्चों में कहीं ना कहीं माँ की संस्कार आती है। यदि माँ शिक्षित रहती है तो बच्चों के शिक्षित होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी। तो अभी कैलाशवाड़ी केमिस्ट्री क्लासेस जो है कब से रन कर रही है ये? पिछले 3 साल से रन कर रही है, तीसरा साल है अपने कैलाशवाड़ी केमिस्ट्री क्लासेस का। कहाँ पे है ये? इसका हेड ब्रांच जो है पुरानी मोतिहारी रोड SBI बैंक के पास है जी, और इसकी दूसरी ब्रांच बीबीगंज रोड ब्रह्मपुरा में स्थित है। जी जी। और क्या कुछ है इसमें एडमिशन का मामला है? देखिए मिशन यही है इसका कि बच्चों को केमिस्ट्री फील करा देना। मेरे बैनर पे एक लाइन लिखा हुआ है, फील द केमिस्ट्री इन इजीएस्ट वे। तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री को एकदम आसानी से फील करा देना बच्चों को, ये अपना मोटिव है कि फील वो हो जाए उनको कि हाँ भाई ये चीज हो रहा है। जी। कैसे संपर्क करेंगे यहाँ? मेरे पास संपर्क नंबर है 9525418529। मैं यहाँ का नंबर है ये, आप इससे संपर्क कर सकते हैं। क्लास 11th में आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी के समय में मेरे पास 12th में एडमिशन बंद है सर जी, इसके लिए माफी चाहेंगे। मेरे पास 12th में एडमिशन बंद है, सीट मेरे पास फुल है, 3 बैच चलती है, तीनों बैच भरी हुई है, तो 12th में कोई एडमिशन नहीं है मेरे पास। 11th के लिए आप मेरे पास आ सकते हैं, जिसकी बैच की टाइमिंग है 9 से 10 सुबह में, और 2 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट होगी। दोनों जगह फुल है जी, 12th दोनों जगह फुल है। तो देख रहे हैं, बात कर रहे थे RK ठाकुर जो यहाँ के संस्थान के डायरेक्टर हैं, उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खुले तौर पर कि जो है जिस तरीके से पहले
एग्जामिनेशन होते थे और आज जो एग्जामिनेशन होते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों एग्जामिनेशन उसी तरह है। ये और बात है कि पहले के बच्चे जो है ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अभी के बच्चे जो है काफी प्रिपेयर हो गए हैं और अभी के बच्चे जो है काफी एक्टिव हो गए हैं। खासकर पढ़ाई की बात करें, चाहे जो छात्रा हो या जो है छात्र हो, तो कहीं ना कहीं अब जो है एजुकेशन की तरफ जो है काफी एक्टिव हुए हैं। और बात करें तो खासकर पेरेंट्स के भी, तो अब पहले के पेरेंट्स जो है उतना पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अभी जो पेरेंट्स हैं वो काफी जो है एक्टिव हो गए हैं, खासकर छात्र छात्राओं के पढ़ाई को लेकर। तो कहीं ना कहीं जो है अब बच्चों को चाहिए कि सही दिशा निर्देश यानी कि इंटर और मैट्रिक के बाद सही रास्ता चुने ताकि वो सही मंजिल तक पहुंच सके। तो इसी तरह खबर देखने के लिए बने रहता है। इजाजत, धन्यवाद।